हेलो फ्रेंड्स, एक कार रोड पर एक्सीलरेट इसलिए कर पाती है क्योंकि जितना फोर्स कार की व्हील्स ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाती हैं, उतने ही फोर्स से रोड की सरफेस ड्राइव व्हील्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। उसी तरह हम जिन थॉट्स पर फोकस करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है, और ये भी एक स्पेसिफिक लॉ के कारण होता है जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको ये पता चले कि अपने थॉट्स के प्रति थोड़ी सी कॉन्शियसनेस से आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ब्लिसफुल देखना पसंद करेंगे या मिजरेबल? हर इंसान अपने आप को ब्लिसफुल देखना ही पसंद करेगा। हिस्ट्री में भी शेक्सपियर, आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिशन जैसी ग्रेट पर्सनैलिटीज ने जो कुछ भी अचीव किया है वो भी नोइंगली और अननोइंगली इस लॉ का यूज करते थे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा ब्रायन के अकॉर्डिंग आप जो कुछ भी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों न लग रहा हो। निकोला टेस्ला, जो एक इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचिए, क्योंकि हर चीज़ और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर चीज़ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। ऑथर के अकॉर्डिंग हर इंसान के वाइब्रेशंस उनके थॉट्स और फीलिंग्स से डिसाइड होते हैं। ये सिमिलर फ्रीक्वेंसी की सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, और अपने थॉट्स को चेंज करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। ऑथर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला है आस्क, यानी आपको क्या चाहिए उन थॉट्स की क्लियरिटी रखिए। आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू कार्ड देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खाना है और आप वही चीज़ ऑर्डर करते हैं। ठीक उसी तरह अपने माइंड में भी क्लैरिटी रखें कि आपको इस यूनिवर्स से क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव। जिस तरह का बिलीव आपको इस बात पर होता है कि आपने रेस्टोरेंट में जो चीज़ खाने के लिए ऑर्डर की है आपको वही चीज़ अपनी टेबल पर मिलेगी, ठीक उसी तरह का बिलीव आपको इस बात पर भी होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। और थर्ड स्टेप में अपनी डिजायर्ड चीज़ रिसीव कीजिए। बिलीव करने के स्टेप को और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में आपको सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है जो आप चाहते हैं, आपको उस थॉट से अपने इमोशंस भी जोड़ने होंगे। आपको ऐसे सोचना होगा जैसे वो चीज़ आपके पास अभी है। अगर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो ये सोचिए कि अगर आपके पास वो अमाउंट होगा तो आप उस पैसे से क्या क्या करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के क्लियर विजुअल्स को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है, जिससे हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग से मैच करने वाली चीज़ों को एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढना शुरू कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अपने एक्सपीरियंस में ऑथर जैक कैनफील्ड कहते हैं कि उनके डैड एक निगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था कि जिनके पास पैसा होता है वो लोग बुरे होते हैं, तो पैसे के बारे में उनकी ओपिनियन निगेटिव हो गई थी, और उन्हें भी ये लगता था कि अगर आपके पास पैसा है तो ये आपको बुरा बना देगा। लेकिन जब वो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिले तो उनकी सोच बदल गई। स्टोन ने उनसे कहा कि तुम अपने लिए कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल सेट करो जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगता हो। उस समय उनकी एनुअल इनकम $8,000 थी और उन्होंने $1,00,000 का अमाउंट सोचा। उन्हें तब ये भी नहीं पता था कि वो ये गोल कैसे अचीव करेंगे। स्टोन ने उन्हें विजुअलाइजेशन करने के लिए कहा था, तो उन्होंने एक नोट पर $1,00,000 लिखकर अपने रूम की छत पर चिपका दी। वो जब भी उस नोट को देखते तो विजुअलाइज करते कि उनकी एनुअल इनकम $1,00,000 है। और उस $1,00,000 वाले आइडिया के 1 मंथ बाद अचानक एक बात उनके दिमाग में आई। उन्होंने एक बुक लिखी थी। उन्होंने सोचा कि अगर 25 सेंट्स के हिसाब से 4 लाख बुक्स बिक जाती हैं तो $1,00,000 हो ही जाएंगे। वो बुक उनके पास पहले से थी, लेकिन ये आइडिया उनको पहले कभी नहीं आया। एक दिन सुपरमार्केट में उनकी नज़र नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी, जो वहाँ का फेमस मैगजीन था। उन्हें लगा कि अगर लोगों को मेरी बुक के बारे में पता चल जाए तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। उसके 6 हफ्ते बाद उन्होंने एक कॉलेज में लेक्चर दिया। वहीं एक लेडी उनके पास आई और उन्होंने उनके लेक्चर की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। जब जैक ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। उसके बाद उनका आर्टिकल उस मैगजीन में छपा और बुक्स बिकनी शुरू हो गई। उस साल वो $1,00,000 तो नहीं बना पाए,
लेकिन उन्होंने $92,327 बनाए। उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि क्या इससे $1 मिलियन भी बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोशिश तो कर ही सकते हैं। और उनकी बुक चिकन सूप फॉर द सोल के लिए उनके पब्लिशर ने उनके लिए $1 मिलियन का चेक बनाया। इस तरह उन्हें जो चाहिए था वो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अचीव किया। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी अराइज होगा कि अगर हमारे थॉट्स इतने ही पावरफुल हैं तो कोई भी इंसान अपने बारे में बुरा तो नहीं सोचता, फिर भी बुरी चीजें लाइफ में क्यों होती हैं? इसका रीजन ये है कि अधिकतर लोग उन चीजों पर फोकस नहीं करते जो उन्हें चाहिए, बल्कि उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, और फिर वैसी ही चीजें उनकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। जो डेब्ट के बारे में सोच रहा है वो डेब्ट ही अट्रैक्ट करेगा, भले ही वो कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हो, क्योंकि उसका फोकस स्कैर्सिटी पर है, अबंडेंस पर नहीं। एक इंसान जो बीमार है, अगर वो अपनी रिकवरी के बारे में ना सोचकर सिकनेस के बारे में सोचेगा तो वो और बीमार हो जाएगा। जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस पर होता है, जबकि गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं हैं और दुखी होते रहते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उन पर फोकस कीजिए और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपकी करंट सिचुएशंस आपके पास्ट थॉट्स का ही आउटकम है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनिस वेली ने ओलंपिक प्लेयर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट्स को उनसे कनेक्ट किया और उनसे कहा कि अपने माइंड में ही अपनी रेस दौड़िए, तो उनके मसल्स उसी तरह रिएक्ट कर रहे थे जैसा उनके ट्रैक पर रेसिंग से करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इसलिए जब हम कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं और वैसा फील करते हैं जो हम उस चीज़ के मिल जाने पर करते, तो हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और यूनिवर्स खुद को उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेता है, जिससे हमारे आसपास वैसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने लगते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके काउच पर बैठकर सोचने और विजुलाइज करने से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आपको उसके लिए एफर्ट्स भी लगाने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने थॉट्स और गोल्स के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, जिससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं। जब आप अपने थॉट्स को इमोशंस के साथ कंबाइन करके उसके टुवर्ड्स रिक्वायर्ड एक्शंस लेंगे, तब आप हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और हेल्दी रिलेशनशिप ये सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि आप अच्छा फील करें, क्योंकि यही एक्सटर्नल वर्ल्ड में सिग्नल के फॉर्म में जाता है। पेसिमिज्म, जेलसी, रिवेंज, हैट्रेड जैसे निगेटिव इमोशंस की जगह ऑप्टिमिज्म, जॉय, होप, अप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड जैसे पॉजिटिव इमोशंस पर अपना ध्यान लगाइए। जब भी आपको बुरा फील हो तब अपनी पसंद का कोई सॉन्ग सुनिए। अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ जो गुड टाइम आपने स्पेंड किया है वो सोचिए। अपने पेट के साथ खेलिए। हर निगेटिव फीलिंग अच्छी चीज़ों को आपके पास आने से रोकती है। तो किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सुपर पावर का यूज़ करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही अमेजिंग बुक्स की समरीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।